प्रॉब्लम में है। लाइट ईयर जो है वो एक यूनिट है डिस्टेंस का, लेकिन ये महसूस है उस डिस्टेंस के लिए जो लाइट एक साल में तय करती है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज 1 लाइट ईयर। वो हमने निकालना है मीटर्स में, क्योंकि डिस्टेंस का जो ऐसा ही है वो मीटर होता है। सो लेट अस सी light year is the distance, but we have to find it in meters. Speed of light v is equal to c 3 into 10 to the power 8 meter per second. Time is 1 year. तो पहले सबसे पहले हम ये करेंगे कि तमाम जो यूनिट्स हैं उसको चेक करेंगे इन SI। तो टाइम का जो यूनिट है वो उसने ईयर में दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो 1 ईयर हैज 365 डेज और एक दिन में 86,400 सेकंड्स होता है। तो इस तरह से हमने एक साल को कन्वर्ट कर लेना है सेकंड में। So this is 86,400 multiply 365 equal. So this becomes 31536,000. This is in seconds. इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। So let us see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So decimal is placed after 7 place. So this is 3.1536 1, 2, 3 into 10 की power. Again see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 की power 7 seconds. These are. So we will use the formula S is equal to V. So this is 3 multiply 10 की power 8 meter per second multiply 3.1536,000 into 10 की power 7. So we will make the calculations. This is multiply 3. This is 9.4608,000 multiply 10 की power 8 into 10 की power 7. So we will have 9.46. We will round out there. So up to 2 places into 10 की power 16 meter. वन पॉइंट 2 में हमने 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक साल में कितने सेकंड्स हैं, एक साल में कितने नैनो सेकंड्स हैं और एक सेकंड में कितने साल हैं, यानी एक सेकंड कितनवा हिस्सा है एक साल का, ये हम बताना चाहते हैं। सो लेट अस सी टाइम इज 1 ईयर। इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में, जैसे अभी हमने किया। It has 365 days. This is 365. 1 day has seconds, 86,400 seconds. तो अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, तो इसको डायरेक्टली हम लिख लेंगे राउंड अप करके 3.15। 3 को जब राउंड अप करेंगे तो ये जो कि 5 से कम है तो यही पड़ा रहेगा 5 into 10 की पावर 7 seconds. उसके बाद इसको नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करना है। दिस इज टाइम इन सेकेंड्स। नैनो हैज 10 की पावर -9। नैनो लाने के लिए इसको मैं अपनी तरफ से
10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई और 10 की पावर -9 से डिवाइड कर देता हूँ। सो दिस इज 3.15 into, तो ये जो नीचे वाला 10 की पावर -9 है, जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो 10 की +9 मल्टीप्लाई 10 की +7, सो दिस इज 10 की पावर 16. नाउ दिस बिकम द नैनो, दिस है। उसके बाद हमने ये बताना था कि एक सेकंड, एक साल का कितनवां हिस्सा है। सो लेट अस सी, दिस इज द थर्ड पार्ट। 1 year has seconds 3.15 into 10 की पावर 7 seconds, and 1 second is equal to 1 year over 3.15 into 10 की पावर 7. इसको हल कर लेंगे, so we will get 1 second is how many years. थर्ड प्रॉब्लम में इसमें हमने एक रेक्टेंगुलर, उसकी लेंथ है 15.3 सेंटीमीटर और उसकी जो विड्थ है वो 12.80 सेंटीमीटर है। इसका एरिया निकालना है और फाइनल आंसर को लिखना है अप टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो लेट अस सी द एरिया, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ इज 15.3 सेंटीमीटर, width is 12.80 सेंटीमीटर। सो आई विल कैलकुलेट इट और फिर हम देखेंगे कि इसको लिखें कैसे अप टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सो वी हैव लेंथ 15.3 सेंटीमीटर, width is 12.80 which is 195.84. This is, अब इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन हमने चूंकि करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना था इसको, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटीज हैं, 2 हैं, लेंथ और विड्थ। लेंथ में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, विड्थ में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो लेंथ में चूंकि कम है, 3 है, तो लिहाजा आंसर शुड बी कंटेन ऑन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 4 को राउंड ऑफ करेंगे, लेस देन 5 है, इट विल रिटेन। 8 को राउंड ऑफ करेंगे, 5 से बड़ा है, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू 6, सो वी विल गेट 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1.4 में हमने ये कुछ अमाउंट्स हैं, उनको ऐड करना है, उनको जमा करना है और आंसर को लिखना है अप टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सो लेट अस सी, 9 plus 9, 18. This is 1 carry. 2 plus 8, 10. 10 plus 8, 18, 19. This is 1 carry. 11, 12, 13. 1 carry. 5, 1, 6, 6, 2, 8, 9 and 1. तो हमने लिया, इसको जब हल किया, so this is 19.398 किलोग्राम। These are the amounts of mass. अब यहाँ मुख्तलिफ था तरीका। यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी अमाउंट में डेसिमल आफ्टर लीस्ट प्लेस है, यानी डेसिमल कौन सी रकम में सबसे कम जगह के बाद है। डेसिमल इज हेयर आफ्टर 3 प्लेस, हेयर इज आफ्टर 3 प्लेस, हेयर इज आफ्टर 1 प्लेस, हेयर इज आफ्टर 2 प्लेस। तो यहाँ पे जो डेसिमल है ये सबसे मिनिमम प्लेसमेंट के बाद है, यानी आफ्टर 1 प्लेस। तो आंसर में भी जो डेसिमल होएगा वो सिर्फ 1 प्लेस के बाद होगा। अब बाकी को राउंड ऑफ कर देंगे। 8 इज ग्रेटर देन 5, इट विल कंटेन इनटू 10, तो एक कैरी चला गया, ये 4 बन गया। तो यहाँ पे 0 आ गया, 0 को राउंड ऑफ करेंगे, दैट विल नॉट चेंज। सो दिस इज 19.4, दिस इज। उसके बाद 1.5 में कि यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ जे निकालनी है विद असेसमेंट ऑफ द अनसर्टेनिटी। उसके लिए लेंथ ऑफ पेंडुलम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। इसको मेजर किया एक ऐसे डिवाइस से, यानी मीटर रोल से, उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। टाइम पीरियड मालूम किया एक ऐसे स्टॉप वॉच से जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड।
20 वाइब्रेशन का, दिस इज 40.2 सेकेंड्स. सो लेट अस सी. तो जब हम फाइनल आंसर में असेस करने जाएंगे अनसर्टेनिटी को, तो जो अमाउंट्स हमें दी हुई है उसको भी हम अनसर्टेनिटी की शक्ल में लिखेंगे. लेट अस सी कैसे. लेंथ इज इक्वल 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, दिस इज 1 प्लस माइनस 1 millimeter equal to 10 की पावर minus 3 meter, this is 0.001 meter, that is. After this हमें टाइम पीरियड को भी इसी शक्ल में लिखना है. तो पहले टाइम पीरियड फार्मूला टाइम ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, दिस इज 40.2 seconds over 20. So this is a 2.01 seconds. अब इसमें उसी तरह से असेस करनी है अनसर्टेनिटी. सो हियर इज द असेसमेंट is equal least count over number of vibrations, 0.1 second over 20, so this is 0.005 seconds. So this becomes, तो अब हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड को, दिस इज इक्वल this is the measured value plus minus 0.005 seconds. टाइम पीरियड को भी लिख लिया अनसर्टेनिटी की शक्ल में. तो अब हम फार्मूला यूज कर रहे हैं. दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट. तो इसका पहला स्टेप है कि इसमें हम मेजर्ड वैल्यू पुट करके तो मेजर्ड वैल्यू निकाल लेते हैं. दिस इज 2 पाई 3.14, लेंथ इज 1 मीटर. जी की वैल्यू हमें निकालनी है, दिस इज जी. तो टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स, दिस इज टी स्क्वायर. 2 मल्टीप्लाई दिस इज 2 6, इसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा. दिस इज 1 ओवर जी. तो यहाँ पे टाइम पीरियड की जो मेजर्ड वैल्यू है, दिस इज 2.01 सेकेंड, दिस इज होल स्क्वायर, दिस इज 6.28 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओवर जी. तो जी की मेजर्ड वैल्यू इस तरह से निकाल लेते हैं. दिस इज 6.28 स्क्वायर ओवर 2.01 होल स्क्वायर. इसको कैलकुलेट करते हैं. 6.28 this becomes 39.4384 divided 2.01 का स्क्वायर, this is 4.0401. This should be divided 39.4384 divided 4.0401. This is 9.8476. Maybe this is a meter per second square. तो अब हमने इसमें असेस करनी है अनसर्टेनिटी को.
पहले लेंथ में असेस करेंगे, उसके बाद टाइम पीरियड में। तो फर्स्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ, दिस इज इक्वल, फार्मूला था लीस्ट काउंट, दैट इज 0.001 मीटर ओवर द measured 1 मीटर मल्टीप्लाई 100%। इसको हल कर लेंगे, दैट वुड बिकम 0.1%। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड इज इक्वल, लीस्ट काउंट यानी अनसर्टेनिटी वाला हिस्सा, दिस इज 0.005 ओवर मेजर्ड वाला हिस्सा 2.01 सेकेंड्स मल्टीप्लाई 100%। अब ये चूंकि अनसर्टेनिटी इन टी स्क्वायर हमने लेना है, दिस इज द टी स्क्वायर, तो उसके लिए हमने बताया था कि जब टी स्क्वायर में लेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। सो लेट अस सी, so this becomes, इसको राउंड अप कर लेंगे, दिस इज जस्ट 0.5 सेकेंड्स परसेंट। अब टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, percentage uncertainty in the length plus percentage uncertainty in the t square, that was 0.5, तो ये आ गया 0.6%। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू हमने निकाली 9.8476, तो इसमें 0.6% जो है वो अनसर्टेनिटी है। सो वी विल चेक इट अगेन, taking square 6.28, that become 39.4384, taking square of 2.01, this is 4.041, इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 9.7617 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें अनसर्टेनिटी है 0.6%, तो वो असेसमेंट है जो हम कर रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली द असेसमेंट, 0.6% ऑफ दिस अमाउंट 9.7617 meter per second square. So this is 0.6%, mean 1/100 multiply 9.7617 meter per second square. तो इसको हल करते हैं, दिस इज divided multiply 0.6,
So this becomes 0.05857. So now we are going to final answer. फाइनल आंसर में एक और चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे असेसमेंट की शक्ल में, तो वी हैव टू चूज द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया था उसमें, उसकी मैयड में 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे। तो यहाँ पे हम राउंड अप करेंगे 7 को, 7 ग्रेटर देन 5 है, 2 बन गया, फिर 2 को राउंड अप करेंगे, लेस देन 5 है, तो ये वैसे ही रहेगा 9.76 प्लस माइनस। अब अनसर्टेनिटी वाला हिस्सा हम देखते हैं। यहाँ पे जो अनसर्टन है उसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ जो दिया था हर एक में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम राउंड अप करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, देन फाइनली वी विल रीच 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।